हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं जो है स्टार्ट हो गई हैं। आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम उसे देखते हैं। ठीक है, ये फसल कहते किसे हैं, जैसे कि किसी एक किस्म के पौधे को बड़े से क्षेत्र में उगाना, बड़े पैमाने पर उगाना, क्या कहलाता है, फसल। जैसे कि हमारे घर में जैसे मम्मियाँ होती हैं तो क्या करती हैं, बगीचों में क्या छोटे छोटे मतलब कुछ कुछ पौधे, धनिया हो गया, आलू हो गया, भाटा हो गया, ये सारी चीजें लगा लेती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये फसल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे धनिया हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें हमारे घरों पे उगा देते हैं, तो ये क्या फसल नहीं कहलाएगा। फसल वो कहलाएगा जैसे कि हमने कोई बड़ा सा क्षेत्र लिया। ठीक है, बड़ा सा क्षेत्र लिया, इतना बड़ा, अब यहाँ पर केवल हमने किसी एक किस्म के पौधे को लगाया, जैसे कि हमने गेहूं को लगा दिया। ठीक है, गेहूं को लगाया, फिर उसके बाद चावल, चावल जो रहता है, चावल जो रहता है उसे लगाए। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनमें से किसी एक किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर लगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा फसल। अब ये बताइए, पुराने समय में क्या होता है कि जो आदि मानव रहते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ना तो अपना घर बनाते थे, ना सही जगह पे रहते थे, ना ही मतलब कि ना अपने भोजन बनाते थे, कुछ भी नहीं बनाना जानते थे। फिर उन्होंने क्या हो किया, धीरे धीरे उन्होंने ये करना सीखा। उन्होंने सबसे पहले क्या, अपना मतलब कि कहीं भी जाके, वो कौन सी प्रवृत्ति के थे, जैसे कि वो घुमंतु प्रवृत्ति के थे, घुमंतु, ठीक है, प्रवृत्ति के थे। घुमंतु प्रवृत्ति के तो जो क्या करते थे, यहाँ से वहां घूमते रहते, जहां उनको जैसे झरने हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, यहाँ क्या मिलती है आपको, मछलियां मिल जाती हैं, तो वो वहीं जाके वो क्या हो जाते, रुक जाते थे। फिर कहीं किसी जंगल में बहुत सारे जानवर है तो वो शिकार करके कर लेते थे, फिर वहां से चले जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, कहीं मछलियां मिल, कहीं फल मिल रहा है, ऐसे कर करके वो अपना दिन प्रतिदिन गुजारा करते थे। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने रहना सीखा, अपना घर बनाना। उनसे क्या था, घर भी बनाते नहीं बनता, वो कहीं भी जाके सो जाते, कहीं मिट्टी के नीचे घुस के सो जाते थे, कहीं पेड़ों के नीचे। तो उनको लगा कि ये सही स्थान नहीं है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमको या फिर हम मतलब कि मर जाएंगे या फिर रहेंगे ही नहीं, या हमें जानवर ले जाएंगे, तो ऐसा टाइप। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर बनाना प्रारंभ किया, वहां रहना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे मतलब भोजन बनाना भी सीखा। फिर क्या किया, धीरे धीरे जो खेती है वो भी करना प्रारंभ किया, गेहूं की खेती की, फिर चावल की खेती की। ऐसे करते करते उन्होंने फसल भी तैयार करना सीखा, फिर उसके पशुपालन भी सीखा। तो ये सारी चीजें क्या हमारे आदि मानव काल से ही चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो जैसे कि हमने देख लिया फसल किसे कहते हैं, अब देखते हैं कि अब फसल तैयार कैसे होते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे हमने बड़ा सा क्षेत्र ले लिया, ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया, बड़ा सा क्षेत्र लिया, अब यहाँ क्या है, समतल मिट्टी है। हाँ, क्या है, समतल पूरी मिट्टी है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बुआई करेंगे, मतलब कि कोई धान गेहूं ये सारे चीजें बोएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो खाद एवं उर्वरक तैयार करेंगे, मतलब कि उसको मिलाएंगे, खाद एवं उर्वरक मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर उसके बाद जो खरपतवार रहते हैं उनसे सुरक्षा करेंगे। खरपतवार ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे कि खरपतवार होते क्या हैं। ये क्या होता है, जैसे कि खेतों में बड़े बड़े से घास उग जाते हैं, तो वो उसको क्या काटना रहता है, उससे जो फसलों से सुरक्षा की जाती है वो क्या होते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। फिर आता है क्या, कटाई हो गया। फिर होता है हमारा भंडारण।
भंडारण मीन्स होता है जैसे कि फसलों, जैसे फसल जब कट जाते हैं तो उन्हें एक सुरक्षित जगह पे रखा जाता है। हमारा जो धान हुआ है, गेहूं हुआ है, तो उसको क्या सुरक्षित जगह पे रखना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा जैसे टॉपिक है, जैसे हमारा मिट्टी, हमने खेत ले लिया, अब क्या किया हमने, यहाँ मिट्टी तैयार करना है हमें, फिर बुआई करना है, फिर खाद एवं उर्वरक डालना है, फिर उसके बाद सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये सारी चीजें इस क्या करना है, खेत में करना है, करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इसके जो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो देखेंगे, बुआई कैसे करते हैं ये देखते हैं, फिर उसके बाद जैसे खाद एवं उर्वरक, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, ये सारे चीजें देखेंगे। फिर जो खरपतवार से सुरक्षा वो भी देखेंगे। फिर ये सिंचाई क्या होता है, सिंचाई जैसे पारंपरिक विधि से भी होता है, आधुनिक विधि से होता है। अभी तो जो विधि है, बहुत सारी विधि आ गए हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर क्या होता है, ये भंडारण, भंडारण कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखेंगे। और जैसे कि ये कटाई, कटाई, कटाई कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारे टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं जो फसल है। ठीक है, अब फसल तो हम बोले कि मतलब ये होता है फसल, जैसे किसी एक किस्म को उगाना। अब ये देखते हैं कि फसलों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार, जैसे कि हमारे भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे कि बरसात होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ये सारे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने केवल क्या किया, भारत का ही क्यों लिया हम मौसम, कहीं अन्य देश का भी तो ले बोल सकते थे ना, कि विश्व का भी जो हमारा मौसम है वहीं का ले सकते थे। तो हमने क्या किया, जैसे कि जो केवल भारत का ही मौसम हमेशा बदलता रहता है, वहीं पे सर्दी होती है, वहीं पे गर्मी होती है, वहीं पे बरसात होता है, किसी अन्य देश पे नहीं होता। जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहाँ केवल गर्मी होती है, ऊपर में चले चले जाएंगे जैसे तिब्बती में, वहाँ केवल ठंडी, हिमालय में भी ठंडी रहता है, और जैसे लंदन में हो गया वहाँ भी ठंडी रहता है। तो ऐसे मतलब हर जगह पे नहीं होता है मौसम परिवर्तन, केवल क्या भारत में परिवर्तन होता है। इसलिए हमने क्या, केवल भारत का ही हमने देखा है, जो मतलब भारत की फसलें ही हमने देखी। जैसे कि कितने होते हैं, जैसे मौसम के आधार पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर कितनी मौसम होती है, एक होता है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्दी हो गया, गर्मी, और ये बरसात। अब क्या हो गया, मतलब कि शीत ऋतु, इसमें कौन सी फसल उगाया जाएगा, इसमें उगाया जाएगा रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल क्या कर दिया, जो शीत ऋतु है सर्दी में क्या रबी की फसल को बांट दिया, और जो ग्रीष्म ऋतु है उसका भी अलग से बांट दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर बरसात, बरसात में कौन सी फसल, खरीफ की फसल। अभी रबी की फसल में आएंगे, पहले हम देखते हैं रबी, खरीफ, जो ग्रीष्म ऋतु के जो फसलें उसमें भी आएंगे, पहले हम देखते हैं रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, तो क्या हुआ, रबी की फसल, रबी की फसल में जैसे कि कब होता है ये, सर्दियों में होता है। ठीक है, कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब होगा, अक्टूबर से मार्च तक। जैसे कि हमने करते हैं, रुकिए, मैंने फसल उगाए। ठीक है, एक खेत ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ मैंने उगाया खरीफ की फसल, यहाँ मैंने उगाया खरीफ की फसल, फिर यहाँ मैंने उगाया रबी की फसल, और फिर मैंने यहाँ उगाया ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं वो। ठीक है, फिर यहाँ जो खरीफ की फसल है उसमें क्या क्या है, ये क्या, कब से प्रारंभ होगा, ये बरसात में प्रारंभ होगा। बरसात हमारा कब तक चलता है, जून से लेकर सितंबर तक चलता है ना, तो वैसे ही जून से लेकर सितंबर तक हमारे के बरसात चलता है। तो इसी टाइम क्या खरीफ की फसल बोते हैं, जैसे कि क्या क्या बोएंगे हम यहाँ, धान हो गया, सोयाबीन, मूंगफली,
मक्का, ये सारे क्या खरीफ की फसल में बोएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या खरीफ की फसल में बो लिया। अब कब से कब, जून से सितंबर तक, अक्टूबर में इसकी पूरी तरह से कटाई होगी। अब ये रख देंगे। ठीक है, अब आ गई रबी की बारी, रबी की मौसम। ठीक है, रबी की फसल अब ये प्रारंभ करेगा। कब से कब तक प्रारंभ करेगी, सर्दियों में प्रारंभ करेगा। ठीक है, रबी की फसल कब बोई जाएगी, रबी सर्दियों में, और कब से कब, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक, अक्टूबर से मार्च तक। और इसमें कौन कौन सी फसलें हो जाएंगी, इसमें हो जाएगा चना हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गई, जौ हो गया और सरसों। आपने देखा होगा जैसे खेतों में जब भी हम ठंडी में गांव जाते हैं तो पूरी तरफ पीला पीला पूरा हर जगह फैला रहता है, खासकर ये सर्दियों में ही होता रहता है, बहुत सुंदर एकदम से दिखता है पूरा खेत एकदम बेहतरीन से। तो क्या होता है, ये सरसों होता है, जो येलो येलो पीला पीला रहता है, सरसों क्या ठंडियों में बोई जाती है। उसको क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। फिर अब ग्रीष्म ऋतु में, अब ये तो बरसात में हो गया, अब सर्दियों में, अब ठंडी में कौन सी फसल बचेगी। तो ठंडियों में जो ककड़ी हमारा आता है, खरबूजा हमारा आता है, खीरा आता है, वो क्या हो जाएंगे, और कुछ कुछ फल आ जाते हैं तो क्या ग्रीष्म ऋतु में बोए जाएंगे, जैसे कि खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, खीरा हो गया, ककड़ी, ये क्या होंगे, ग्रीष्म ऋतु में बोए जाएंगे। और कब से, जैसे कि कब से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर से मार्च, अप्रैल मई, 2 महीने बचे हैं, मार्च तक में दिखा रही है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने बचे। तो इस 3 महीने में हम केवल इन सबको उगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खरीफ की फसल, रबी की फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से बोए जाते हैं, जैसे अभी, जैसे क्या गर्मी चल रही है तो गर्मी में क्या खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें आ रहे हैं मार्केट में। तो ये क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल में। तो ये हो गया हमारा फसल के प्रकार। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गया हमारे फसल के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और मौसम के आधार पर कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देख चुका। अब देखते हैं, जैसे कि अब ये तो ठीक है, ये फसल होते हैं। अब हम ले लिए बड़ा सा क्षेत्र। ठीक है, मैंने बताया था ना, जैसे कि मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खाद वो क्या तो खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करेंगे, फिर भंडारण। तो सबसे पहले देखते हैं जो मिट्टी रहता है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। जैसे मिट्टी जो हमारा है उसको कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जैसे समतल भूमि है, ठीक है, पूरी समतल भूमि है। अब इसमें क्या है, अब हमको इसको उलटना पलटना पड़ेगा, तभी तो जाके उसमें जो बीज बोएंगे तभी ना अच्छे से होगा। वरना अगर हम जाके समतल भूमि में जाके हम ऐसे ही बीज को छिड़क देंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिट्टी जो रहेगी इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे। ठीक है, और जो मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाता है, पोला कहलाता है। और मतलब ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी को क्या जरूरत पड़ती है, खनिज की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्व की पड़ती है जरूरत, फिर उसके बाद जल हो गया और खाद हो गया, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है मिट्टी को, तभी तो अच्छे से फसल होंगी ना। फिर क्या होता है, जो जल रहते हैं इनके मिट्टी के अंदर तक पहुंचेंगे तब जाके अच्छे से होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या यहाँ तक आना चाहिए, तभी ना पौधे जो रहते हैं अच्छे से होंगे। ज्यादा पानी अगर गिर जाते तो क्या होते हैं, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं, मतलब कि मध्यम होना चाहिए, ना पानी ज्यादा होना चाहिए ना धूप ज्यादा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो भी आना चाहिए जो मिट्टी में, अच्छे से तैयार करेंगे। और फिर जो इसमें जो मिट्टी में रहता है क्या है, सूक्ष्म जीव रहता है। ठीक है, क्या होता है, सूक्ष्म जीव रहता है, केचुआ रहता है। केचुआ क्या बोलते हैं, जैसे कि किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र क्या रहता, कौन रहता है, केचुआ रहता है। ठीक, केचुआ जो रहता है किसान का मित्र रहता है। तो वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है,
मिट्टी को क्या करता है, भुरभुरा बनाता है, उसके उनको छोटे छोटे उसमें भागों में अलग अलग कर देता है, मिट्टी को विखंडित कर देता है, जिसमें क्या, उसमें पानी भी अच्छे से मिले, पोषक तत्व मिले, खनिज भी मिले, उर्वरक भी मिले, और क्या, खाद भी अच्छे से मिल पाए। तो उसको क्या करते हैं, एक तो पहले पोला तैयार करेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें से खनिज, पोषक तत्व हो गया, जल हो गया, खाद हो गया, सारी चीजें यहाँ आके मिलेंगे। अब ये बताओ मुझे, वो तो ठीक है कि हाँ हमने ये किया, ठीक है, मिट्टी भी जाके पोषक तत्व। अब ये बताओ मुझे कि जो मतलब औजार रहते हैं, अब हाथों से थोड़ी ना वो जो मतलब मिट्टी तैयार करें, हाथों से थोड़ी ना जाके उसको पलटेंगे, उसको क्या करेंगे, किसी औजार की आवश्यकता होगी ना हमें, तो वो औजार देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मिट्टी को तैयार करने में कौन कौन से औजार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हो जाता हल, हल हो गया, हल, जैसे कि गांव में आप जाते होगे, कभी गए होगे गांव में, तो क्या करते हैं, बैलों की सहायता से हल को क्या करते हैं, जोतते हैं, मतलब कि जो खेतों को उलटने पलटने पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी जुताई कहलाती है, ठीक है। तो वो जुताई करेंगे किसकी सहायता से, हल की सहायता से जुताई करेंगे। अब हल की सहायता से हम जुताई किए तो कैसे करेंगे, हल कैसा रहता है, जैसे कि ये क्या होता है, इसके आगे क्या रहते हैं, इसके आगे हमारे वो बैल बांधे रहते हैं, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, हमारा जो रहता है ये जोत कहलाता है। फिर ये जो लगा रहता है, फिर यहाँ नुकीलाकार रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, फाल कहलाएगा, ठीक है, फाल। और ये जो रहता है यहाँ पे, जो क्या कहलाता है, हल सेफ्ट, ये क्या हो गया, हमारा हल, ठीक है। क्या कहला, जो आगे रहते हैं क्या, दो बैल बंधे रहते हैं, फिर पीछे जो नुकीला रहता है, जिसे क्या, मतलब खेत को जो नुकीला रहता है वो खेत को क्या जोतता है, ठीक है, उस मिट्टी को ऊपर लेके आता है, पलटता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ये हल की सहायता से कहते हैं, ठीक है। उसमें उलटना पलटना क्या कहलाएगा, जुताई कहलाएगा। अब उसकी सहायता से जोतते हैं, एक होगा कोई इंसान होगा, कोई मनुष्य होगा, मतलब कि आदमी होगा, जैसे किसान हो गया, किसान हो गया, तो वो क्या करेगा, इसको अपने मतलब बैल आगे बंधी रहेंगी, और पीछे जो रहेगा हल रहेगा, उसकी सहायता से वो उसको जोतेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो खेत है वो अच्छे से जोत जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे जो खनिज है, पोषक तत्व, जल, खाद, वो सारी चीजें क्या वहां पे अच्छे से मिलेंगी, मिल जाएंगे मिट्टी में। तो क्या होगा, ये हो गया हल। अब दूसरा और भी देखते हैं, जैसे और औजार होते हैं, कुदाली, जिसको बोलते हैं कुदाली, ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, कुदाली, ठीक है। अब कुदाली होता कैसे है, जैसे हो गया कुदाली, कुदाली कैसे होते हैं, जैसे कि ये ले लिए हमने, ये, फिर ये क्या होता है, ये प्लेट होता है, इसका जो फोटो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ये हो गया पकड़, मतलब कि ये हैंडल होता है, यहाँ से क्या पकड़ा जाता है, फिर क्या होता है, ये छड़ होता है, यहाँ से क्या जोत होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कुदाली हो गया। यहाँ से क्या होता है, ये प्लेट होता है, जो नुकीला प्लेट होता है यहाँ पे, और ये छड़ रहता है, फिर यहाँ जोत होता है, ये हो गया पकड़, ये क्या हो, कुदाली। अब ये इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे खेतों में क्या हो, खरपतवार हो जाते हैं, घास हो जाते हैं, बहुत मतलब कि जो हम नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, तो उसको काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सरल, कहा जाए तो बहुत ही सरल वो औजार होता है, ठीक है, सरल औजार रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा हल हो गया। अब ये कुदाली हो गया। अब जो जो अभी के समय में प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, हल से भी, हल का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, वो क्या चीज है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। जैसे हमने ले लिया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का तो यूज आपने देखा ही होगा, जैसे कि अब पीछे तो सामान भी लाते हैं, लेकिन जो पीछे जो लगा रहता है, जैसे कि मैंने ये ट्रैक्टर बनाया, ठीक है, अभी इसके पीछे पीछे लगा, ठीक है, ये क्या है, ट्रैक्टर। अब जो इसके पीछे जो लगा रहता है वो क्या कहलाता है, कल्टीवेटर। क्या कहलाता है, कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर कैसे होता है, जैसे कि नुकीला रहता है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, जो
खेत रहते हैं, ठीक है। ये जो खेत है वो क्या होता है, जल्दी उगता है, मतलब कि इसमें कार्य जो रहते हैं जल्दी समाप्त होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सरल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है, सिर्फ ड्राइवर जो रहता है सामने बैठा रहता है, पीछे से बस गाड़ी, मतलब कि वो जो कल्टीवेटर वो चलते रहते हैं, आगे बस उसको क्या चलाना रहता है। तो वो घूम घूम के पूरा खेतों में क्या करता है, उसको चलाता है, मिट्टी का पूरा अपने आप ही पोला तैयार हो जाता है। और इसमें क्या रहता है, जो हल में हो गया, कुदाली में हो गया, ये हाथों से प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो हल में रहता है सबसे ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा कार्य वो करना पड़ता है। इसमें क्या रहता है, कठिन रहता है, जिसमें क्या समय भी ज्यादा होता है। और जिसमें अगर इसमें इसकी सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से हम करते हैं कार्य, तो हमारे क्या 1-2 घंटे में पूरा खेत, अगर आपका छोटा खेत है तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। अगर बड़ा खेत है, बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसमें आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मिट्टी तैयार की जाती है, जिसमें से पूरी तरह से क्या, जो मिट्टी रहती है उसमें पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, और जो खनिज है वो भी मिल जाता है, जल भी अच्छे से नीचे तक जो है ना, जल जो है, जो बोआई रहती है हमारी, पौधे रहते हैं उसके क्या, जड़ों तक, उसके जड़ों तक जाते हैं, ठीक है, जो जल रहता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको मतलब जोता जाता है, खेत को जोताई बहुत ही आवश्यक होता है, मतलब एक तरह से मिट्टी तैयार होता है इससे। तो ये हो गया, जैसे कि अब हमने क्या क्या देखा, तो ये हो गया मिट्टी तैयार होना, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, कृषि कृषि पद्धति क्या होता है, ये सारी चीजें देख लिया कि कृषि मतलब फसल क्या होता है, ये कब से प्रारंभ हुआ ये देखा। फिर कौन कौन से प्रकार है ये देखा हमने। फिर मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी जैसे कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है, और उसमें औजार कौन से प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें देखा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बुआई, अब देखेंगे इसमें बुआई कैसे की जाती है। अभी इतना तो मिट्टी हमने तैयार कर लिया, बुआई कैसे तैयार किया, मतलब बुआई कैसे किया जाता है, फिर खाद कैसे मिलाया जाता है, उर्वरक कैसे मिलाया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।